Hello aspirants, welcome you all. I hope you all are safe and doing well. जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वीडियो जो है वो एक यूपीएससी आईएएस की स्ट्रैटेजी जो है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे जो है वो यूपी अगर वो किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसके लिए जो है वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या क्या उसके लिए जो है वो पाथ होना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि जो ये जिनकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं इनका नाम जो है वो अंसार शेख है। तो मिस्टर जो अंसार शेख हैं, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर्स selected in 2015, and when he was selected he was just 21, and at the age of 21 he gave the exam, and at the age of 22 his result came and he became an IAS. Uh, so he is one of the I can say that best example to you guys that you should follow, and whom you can take from whom you can take a motivation that how such a young aspirant has qualified the exam in a very young age and become an IAS. So ऐसे ही जो लोग होते हैं ये लोग जैसे कि मिस्टर अंसार शेख हैं। अब आप कुछ लोग ये कहेंगे कि ये जो है वो किस्मत अच्छी थी इनकी या इनका जो है वो लक अच्छा था, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो मिस्टर अंसार शेख हैं वो एक काफ़ी एक जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं। इन्होंने जो है वो काफ़ी एक हार्डशिप्स देखी हैं अपनी लाइफ में। इन्होंने जॉब करी है, इन्होंने जॉब के साथ साथ तैयारी करी है। तो ये काफ़ी एक मोटिवेटेड जो है वो चीज़ है कि इतने जो है वो ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी जो है वो करके जो है वो और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो आपके लिए जो है वो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल टिप्स नहीं तो क्या टिप तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक सजेशंस जो है वो मैं आपको यहाँ पे दूँगा कि कैसे आप जो है वो एक अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जो अभी 12th क्लास पास करेंगे अगले साल, तो उनके लिए जो है ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप उस चीज़ को जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं अपने किसी भी फॉर्म में। आप उसको जो है वो उसको देख सकते हैं या उसको अपने माइंड में जो है वो बिठा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ें सुनी जाती हैं और लिखी जाती हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं, हालांकि जो चीज़ें सुनी जाती हैं। तो आपको ये सिंपल मेरी एडवाइस रहेगी कि आप प्लीज़ एक पेन और पेपर जो है वो अपने पास में रख लीजिए, और जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा बताऊँगा वो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मिस्टर अंसार शेख हैं वो वन ऑफ द यंगेस्ट जो है वो आईएएस क्वालिफाई करने वाले व्यक्ति हैं। तो इसके साथ साथ ही आपको आपके ख्याल दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि इतनी यंग एज में जो है वो कैसे लोग हैं जो यूपीएससी जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि इनकी जो एक स्ट्रैटेजी होती है ना, स्ट्रैटेजी इनकी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे ऐसे लोगों की। क्योंकि ये क्या करते हैं कि अपने कॉलेज के डेज से ही जो है ये अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ये करनी है, आपको अपनी कॉलेज लाइफ को एक रियून नहीं करना है, उसको खराब नहीं करना है। आपको अपनी कॉलेज लाइफ को जो है वो उसको भी अच्छी तरह से जो है वो उसको एंजॉय करना है, और उसके साथ साथ जो है वो अपनी तैयारी भी करनी है। अब ये दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं, देखिए। फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे ये करनी है, पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये करनी है कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कॉलेज में कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो उसकी हैबिट जो है वो डाल सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल लीजिए।
फिर आप जो है वो कोई भी एक रैंडम चीज़ों पे जो है वो आप राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। राइटिंग करना जब आपने शुरू कर दिया, उसके बाद जो है वो आप न्यूज़ चैनल जो होते हैं, जब उनकी डिस्कशन होती है, न्यूज़ चैनल में जो डिस्कशन होती हैं आप उनको सुन सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका एक ब्रॉड जो है वो माइंड, एक ओपिनियन जो है वो क्रिएट होता है। उससे क्या होता है कि आप जो है वो एक अच्छी तरह से जो है वो किसी भी टॉपिक को जो है वो आप समझ सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ये आ गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आ गई कि जब आपने ये चीज़ें कर ली, उसके बाद क्या? उसके बाद आप कोई भी जो है वो सेकंड नंबर पे आपका स्टेप क्या होगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट की जो है वो एनसीईआरटी लीजिए। जैसे मोस्ट प्रेफरली जो एनसीईआरटी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो हिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है वो उठाइए, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी चेंज नहीं होगा। जो हिस्ट्री में हो गया वो हो गया। अब जो भारत आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब वो चेंज तो नहीं हो जाएगा, तो वो वही रहेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हिस्ट्री की जो जितने भी एनसीईआरटीज हैं उनको कंप्लीट कीजिए आप। उसके बाद जो है वो आप अपनी जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी की एनसीईआरटीज है, वो आप जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर आप अपना बेसिक चीज़ें जो है वो, जैसे अगर आपका ऑप्शनल है तो आप अपने ऑप्शन को देख लीजिए कि आपने कौन सा ऑप्शन लेना है। तो वैसे ही आप अपने ऑप्शन को जो है वो उसको एक पूरा एक साल लगा के अपने ऑप्शन को देखिए, 3-4 ऑप्शन चूज कर लीजिए। और 3-4 ऑप्शन को चूज करने के बाद उनके प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। तो ये सारा प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, आप पूरे एक साल लगा सकते हैं। अपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दीजिए कि आपने कौन से ऑप्शन को लेना है। तो वैसा आप ये कुछ चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आ गया ऑप्शन। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, आपकी हिस्ट्री और आपकी जियोग्राफी। ये चीज़ें आपने जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली। उसके बाद आप जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन जो मेनली जो स्टैटिक पोर्शन होता है, आप उस चीज़ को जो है वो जितनी भी स्टैटिक चीज़ें हैं आप उनको जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, उनको जान लीजिए कि होता क्या है। देखिए आपको यहाँ पे कोई नोट्स नहीं बनाने, आपको यहाँ पे एक स्ट्रेसफुल तरीके से जो उसको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू लेने के लिए पढ़ना है कि वो चीज़ें होती कैसी हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं। अगर कोई जो स्टूडेंट है, अगर वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है या सोच रहा है कि वो यूपीएससी की तैयारी करे, तो उसको मेनली ये चीज़ें जो है वो स्टार्टिंग में अपने कॉलेज स्टेज से ही जो है वो करनी पड़ेंगी। अगर कोई चाहता है कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो ये क्वालिफाई हो जाए, तो ये चीज़ें उसको जो है वो करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ उसको एक चीज़ जो ये ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसको कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने एक दिन पढ़ा, फिर उसके बाद में आपको 5 दिन आपने जो है वो उसमें गैप आ गया, तो वो चीज़ ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो है वो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तब भी जाके जो है वो आप थोड़ा एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट है जो यहाँ पे डेवलप होगा। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक राइटिंग की बात करी थी कि आप कुछ भी राइटिंग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा ये मतलब नहीं था कि आप आंसर राइटिंग कीजिए। आप चाहे यहाँ राइटिंग छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये कीजिए कि आप जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे कि 9th-10th में आपको कोई ऐसे आता था तो आप ऐसे भी लिख देते थे। तो वैसे ही आप कोई भी चीज़ एक रैंडम टॉपिक लीजिए, उस पे ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए। तो इससे धीरे धीरे जो है वो चीज़ें डेवलप होंगी, स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे जो है वो आपका काफ़ी आसानी रहेगी। आपको जब आप एक फुल फ्लेश तैयारी करेंगे तो उसमें आपको ये काफ़ी एक हेल्प करेगा। तो ये जो है वो मेन मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस कर ली यहाँ पे। तो ये चीज़ उनके लिए है, अगर कोई स्कूल का जो स्टूडेंट है वो ये चीज़ देख रहा है तो वो भी ये चीज़ कर सकता है। अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर वो ये चीज़ देख रहा है तो वो भी ये चीज़ जो है वो स्टेप फॉलो कर सकता है। तो उनके लिए जो है वो ये काफ़ी एक बेनिफिट रहेगा उन सब के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जितने भी नई वीडियोस जो अपलोड होंगी उनको जो है वो आपका अपडेट्स जो है वो जो मिल जाए। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।